काफिला घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। सिपाही ढोल बजाते और जश्न मनाते जा रहे थे, मगर ज़रियब के चेहरे पर कोई खुशी न थी। वो अपने बाप की बेरहमी की दास्तानें सुन चुका था और इसका दिल बोझल था। अचानक एक तीर हुआ को चैरता हवा आया और काफिले के सबसे आगे वाले घोड़े के पाँव के पास गिरा। काफिला रुक गया। अगले ही लम्हे एक सियाह नकाब पोश जंगजू दरख्तों से कूदकर सामने आ खड़ी हुई। इसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। रुक जाओ, जालिम के बेटे को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। सिपाही उसकी तरफ लपके, मगर मारिया की तलवारबाजी का कोई मुकाबला न था। वो बिजली की तरह हरकत कर रही थी। चंद ही लम्हों में उसने ज़रियब के खास मुहाफिजों को जमीन पर गिरा दिया। ज़रियब ने ये मंजर देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली, मगर लड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिफा के लिए। दोनों की तलवारें टकराईं और चिंगारियां निकलीं। तुम कौन हो और मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? ज़रियब ने पूछा। मारिया ने गुस्से से इसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारा अंजाम हूँ। मारिया ने एक जोरदार वार किया जिससे ज़रियब का तवाज़ुन बिगड़ गया, मगर हैरत की बात ये थी कि ज़रियब ने पलटकर हमला नहीं किया। इसने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, अगर मेरी मौत से किसी का भला होता है तो मुझे मार दो। मैं अपने बाप के गुनाहों का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। मारिया के हाथ लरज़ गए। इसने सोचा था वो एक दरिंदे से लड़ने जा रही है, मगर सामने खड़ा शख्स खुद दिख में डूबा हुआ था। इसने ज़रियब की आंखों में सच्चाई देखी, मगर फिर भी दिल को सख्त किया। इसने ज़रियब के हाथ बांधे, आंखों पर पिटी बांधी और उसे घसीटते हुए जंगल के एक पुरस्कार घर में ले गई, जहां उसने अपना ठिकाना बनाया था। जब उसने ज़रियब की आंखों से पिटी हटाई तो ज़रियब ने हैरत से इस गुमनाम जंगजू को देखा। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बगाड़ा है? मारिया ने गुस्से में अपना नकाब उतार दिया। इसका हसीन मगर गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर ज़रियब की सांस रुक गई। तुम शहजादी मारिया, ज़रियब ने धीरे से कहा। हम बचपन में साथ खेला करते थे। मैंने बरसों तुम्हें ढूंढा। मुझे बताया गया था कि तुम मर चुकी हो। मारिया ने तलवार इसकी गर्दन पर रख दी और गरज कर कहा, झूठ! तुम्हारे बाप ने मेरे बाबा को जहर दिया और मुझे कैदखाने में डाल दिया ताकि तख्त पर कब्जा कर सके। तुम उसी कातिल का खून हो। ज़रियब की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानता था मेरे बाबा सख्त वीर हैं, मगर कातिल होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसने मारिया की तरफ देखा और कहा, अगर ये सच है तो मैं इस ताज का हकदार नहीं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, साथी बनना चाहता हूँ। मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकूं। मारिया पहली बार सोच में पड़ गई। क्या ये ज़रियब की कोई चाल थी या वाकई वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा होने को तैयार था? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मारिया ने अपनी तलवार पीछे हटा ली। ठीक है ज़रियब, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मगर याद रखना, अगर ये कोई चाल हुई तो मेरी तलवार तुम्हारे दिल का रास्ता जानती है। ज़रियब ने सर झुकाकर कहा, मेरा खून भी तुम्हारा मकरूज है मारिया। मेरे बाबा के गुनाहों का कफ़ारा मुझे अदा करना होगा। दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो ज़ुबैर के वहम वाव गुमान में भी न था। ज़रियब ने बताया कि महल के नीचे एक पुराना खुफिया रास्ता है जो सीधा दरबार के करीब निकलता है, जहां ज़ुबैर अपनी अगली फतह का जश्न मनाने वाला था। ज़रियब ने मारिया को एक खादिमा का लिबास दिया और इसका चेहरा नकाब से छुपा दिया। यूं वो महल में आसानी से दाखिल हो सकती थी। जब वो महल की सरहद पर पहुंचे तो हर तरफ सख्त पहरा था। ज़रियब ने अपनी शाही हैसियत इस्तेमाल की और मारिया को अपने साथ अंदर ले गया। वही दीवारें जहां कभी मारिया का बचपन गुजरा था, आज उसे अजनबी और खौफनाक लग रही थीं। हर कोने से उसे अपने बाबा की हंसी सुनाई देती थी जो अब खामोश हो चुकी थी। वो खुफिया रास्ते से होते हुए दरबार के करीब पहुँचे। वहाँ से ज़ुबैर की गरजदार आवाज़ आ रही थी, ज़रियब वापस आ रहा है। अब ये सल्तनत हमेशा के लिए हमारी है और इस पागल मारिया का कोई निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। मारिया का हाथ तलवार की मुट्ठी पर सख्त हो गया।
ज़रियब ने इसका हाथ पकड़कर इशारा किया कि अभी सब्र का वक्त है। अगले दिन दरबार आवाम से भरा हुआ था। जुबैर तख्त पर गुरूर से बैठा था। इसके सर पर सुल्तान दाऊद का वही ताज था जो इसने धोखे से हासिल किया था। जुबैर ने ऐलान किया, आज मेरा बेटा ज़रियब वापस आया है और मैं ये सल्तनत इसके हवाले करता हूँ। ज़रियब आगे बढ़ा, मगर ताज पहनने के बजाय उसने जुबैर की आंखों में देखकर कहा, बाबा, ये ताज सिर्फ इसका होता है जिसका दिल साफ हो। क्या आपका दिल साफ है? दरबार में सन्नाटा छा गया। जुबैर के चेहरे पर पसीना आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? उसी लम्हे मारिया आगे बढ़ी और अपना नकाब उतार दिया। मैं जिंदा हूँ जुबैर। पूरे दरबार में शोर मच गया। शहजादी मारिया। मारिया ने तलवार निकाली और कहा, तुमने समझा था कि मुझे कैद करके खत्म कर दोगे, मगर खुदा का इंसाफ आज तुम्हें मेरे सामने ले आया है। मारिया ने सबके सामने पूरी दास्तान सुना दी। जहर, कत्ल, कैद खाना। जुबैर ने सिपाहियों को हुक्म दिया मगर कोई आगे ना बढ़ा। ज़रियब पहले ही सबको सच बता चुका था। गुस्से में पागल होकर जुबैर ने तलवार उठाई और मारिया पर हमला किया। दरबार जंग का मैदान बन गया। दोनों की तलवारें टकराएं। आखिरकार मारिया ने जुबैर को जेर कर लिया। तलवार इसकी गर्दन पर थी। क्या तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है? जुबैर रो पड़ा, मगर मारिया ने तलवार नीचे कर दी। मैं कातिल नहीं हूँ। तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुमने मुझे दी थी। हुक्म हवा के जुबैर को उम्र कैद में उसी अंधे कैदखाने में डाल दिया जाए। पूरा शहर शहजादी मारिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अगली सुबह मारिया की ताज पोशी हुई। ज़रियब ने इज्जत से ताज इसके सर पर रखा। मारिया ने कहा, मैंने सीखा है कि इंतकाम नहीं, इंसाफ दुनिया को बदलता है। इसने ज़रियब को अपना वजीर खास और शरीक हयात बनाने का ऐलान किया। यूं अंधेरे से निकलकर रोशनी ने सल्तनते दिलकश को हमेशा के लिए बदल दिया और एक कैदखाने में रोने वाली लड़की एक उम्मीद भरी दुनिया की बुनियाद बन गई।